अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं कि अगर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो इस वक्त स्थिति है वो एस्केलेट होती है, नौबत आगे बढ़ती है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले कर्टसी ग्लोबल फायर पावर 2026, जूम इन कीजिए नीचे वाले हिस्से में, ये हमारा सोर्स है ग्लोबल फायर पावर 2026, जिसके आधार पर ये डेटा हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अब जूम आउट कर लीजिए। इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास दुनिया की 14वीं सबसे शक्तिशाली सेना है, 14th आउट ऑफ 145, जबकि तालिबान की हालत इस मामले में बहुत खराब है, 121वें नंबर पर है 145 सेनाओं के रैंकिंग में। तो ये तो पहली बात हो गई। इस सूची में 121वें स्थान पर है अफगानिस्तान, तो बहुत नीचे है। पाकिस्तान की सेना के पास 6,60,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है। तो पाकिस्तान के पास क्या है? 6,60,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है। वहीं पर अगर आप यहां पर देखिएगा तो 75,000 सक्रिय सैनिक है सिर्फ तालिबान के। तो कोई मुकाबला ही नहीं अगर इस तरीके से आप देखिए, नंबर्स के हिसाब से देखिए तो। अब जो बड़ी बात है, पाकिस्तान के पास 1,397 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स हैं। अब आप पूरी जो सैन्य शक्ति है, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स 1,397, और तालिबान के पास 5 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने जिस तरह की तैयारी की हुई है वो साफ दिखाई दे रही है आपको जब आप अफगानिस्तान से कंपेयर करते हैं। तालिबान के पास 5,000 माफ कीजिएगा, ये 17,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो वहीं तालिबान के पास सिर्फ 5,000, जो बख्तरबंद गाड़ियों की बात हो रही है। 17,000 और 5,000, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है अफगानिस्तान की। पाकिस्तान का रक्षा बजट कितना है? 79,000 करोड़, 79,000 करोड़, और वहीं रक्षा बजट अफगानिस्तान का 3,000 करोड़, मतलब कई गुना। और इन आंकड़ों से ऐसा ही लगता है कि सेना और हथियारों के मामले में पाकिस्तान तालिबान से बहुत आगे है। लेकिन यह भी सच है कि तालिबान गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर है, और ऐसे में अब पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरह के गुरिल्ला युद्ध में अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ उलझे, क्योंकि इस मामले में तालिबान का मुकाबला नहीं। पिछले साल अक्टूबर महीने में जब तालिबान ने पाकिस्तान की सेना पर गुरिल्ला हमले किए, तब पाकिस्तान के सैनिकों को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था, और उनकी वर्दी ले लेकर चौक चौराहे पर टांग दिया था तालिबान ने। तालिबान ने दावा किया था कि उसके हमलों में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, और अभी भी यही बात है कि कुछ सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं, जिसके बाद उसने ये अटैक किया है। और खुद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा था कि तालिबानियों की एक चाय उन्हें बहुत ज्यादा महंगी पड़ी है, और इसीलिए पाकिस्तान तालिबान को कभी भी कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकता। वो अच्छी तरह जानता है कि तालिबान को सालों साल छिपकर युद्ध लड़ने का अनुभव है। आप खुद सोचिए, जिस तालिबान को अमेरिका जैसे इतने बड़े देश की सेना 20 सालों तक अफगानिस्तान में रहकर भी खत्म नहीं कर पाई, उस तालिबान को पाकिस्तान की सेना कैसे ही खत्म कर पाएगी। आखिरकार उसी तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान सौंपकर अमेरिका को निकलना पड़ा। तो एक प्याली चाय महंगी पड़ी, तालिबानियों ने क्या हाल कर डाला, ये पाकिस्तान के ही मंत्री की जुबानी आप सुन रहे थे। पाकिस्तान बार बार ये आरोप लगाता है कि तालिबान को भारत की तरफ से मदद मिल रही है, और इसी मदद के कारण तालिबान टीटीपी का साथ दे रहा है, जबकि असली सच्चाई ये है ही नहीं। असली सच्चाई तो ये है कि जिस तालिबान को आज पाकिस्तान कोस रहा है ना, उस तालिबान का जन्म उसी के देशों के मदरसों में हुआ है, साल 1979। जिसके पहले जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ के समर्थन वाली सरकार का शासन था, तब उस सरकार को हटाने के लिए मुजाहिदीन नाम से कई लड़ाके खड़े किए गए। और जानते हैं इन इस्लामिक लड़ाकों का किन किन देशों ने समर्थन किया था? इन देशों में तब पाकिस्तान तो था ही, साथ ही इसमें अमेरिका और सऊदी अरब भी शामिल थे। ये तस्वीरें 16 जून 1986 की हैं, जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का नियंत्रण था और अमेरिका के व्हाइट हाउस में अफगानिस्तान के मुजाहिदीन का स्वागत हुआ था।
उस दौर में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, जिनकी तस्वीर आपने सबसे पहले देखी, उन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत संघ की पकड़ को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को समर्थन दिया था। और तब तालिबान की विचारधारा को मानने वाले आतंकवादियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया था और खुद पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर इन मुजाहिदीन को हथियार पहुंचाता था। और ये तस्वीरें उसका सबूत है। सोचिए, ये देश आखिर किस मुंह से भारत पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। हकीकत तो ये है कि अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ अपने हित साधने के लिए पहले तालिबान को पाकिस्तान की मदद से खड़ा किया, और आज जब यही तालिबान पाकिस्तान के गले की हड्डी बन रहा है तो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है, हमें इन हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। जबकि भारत ने आज साफ शब्दों में कहा कि वो पाकिस्तान के इन हमलों की निंदा करता है और हम अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ मजबूती से खड़े हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम धर्म में रमजान के महीने को बहुत पवित्र माना गया। अब सोचिए, मतलब पाकिस्तान के ईमान पर एक चर्चा होनी चाहिए। इस्लाम धर्म के हिजरी कैलेंडर के मुताबिक ये मुसलमानों के लिए उनके साल का वो 9वां महीना होता है जब मान्यता है कि धरती पर पवित्र कुरान शरीफ का वजूद कायम हुआ था। और इसी वजह से रमजान को सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सब्र, इबादत, इंसानियत का महीना माना गया। लेकिन आप खुद सोचिए, पाकिस्तान ने मुस्लिम देश होते हुए अफगानिस्तान के आम मुसलमानों पर बमबारी करके कौन सी इंसानियत दिखाई? उसने कौन सा इस्लाम धर्म का मान रखा? आज पाकिस्तान की हालत यह है कि उसने अफगानिस्तान पर यह हवाई हमले तो कर दिए, लेकिन इस हमले के बाद अब उसे पलटवार का भी डर है। और उसे यह भी डर है कि अगर तालिबान की सरकार ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आने वाली सब्जियों को, दूसरे सामान के ट्रकों को रोक दिया तो पाकिस्तान के मुसलमान रमजान का महीना और ईद कैसे मनाएंगे? अब देखिए, पाकिस्तान पूरे साल में, जानते हैं, अफगानिस्तान से 5,990 करोड़ रुपए का सामान आयात करता है। इनमें 832 करोड़ रुपए का प्याज, 468 करोड़ रुपए के अंगूर, 387 करोड़ रुपए के टमाटर, 154 करोड़ रुपए के मसाले, 127 करोड़ रुपए का खीरा, 63 करोड़ रुपए के ड्राइड फ्रूट्स। और पिछली बार जब तालिबान की सरकार ने इस आयात को बंद किया तब पाकिस्तान में 1 किलो टमाटर 700 रुपए पहुंच गया था, 1 किलो प्याज 500 रुपए। और इसीलिए तालिबान ने पंगा लेकर अभी पाकिस्तान ने अपनी मुश्किलें वाकई बढ़ा ली हैं।